बाबर आजम 9 रन शॉट अपनी 50 से पहले आउट हो गया है और ये पहली बार और पहला चांस था ऐसा कि जिसमें बाबर आजम इस साल 2023 में टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली 50 प्लस या सेंचुरी प्लस स्कोर कर सकता था। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी एक बार फिर से वेस्टेड हो गई बिकॉज बाबर आजम जो कि तमाम पाकिस्तानियों की होप है, तमाम पाकिस्तान की उम्मीद का एक चिराग जो था वो बाबर आजम ही था और बाबर आजम आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुका है। बिकॉज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस टेस्ट मैच को जीतने के यूं समझ लें कि बहुत ही करीब पहुंच चुकी थी और एक बाबर आजम ही ऐसा एक रोशनी का चिराग जल रहा था कि जिस चिराग की बिना पर यह कहा जा सकता था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस मैच को जीत सकती है, जीत सकती है। जो एक आस थी, जो उम्मीद थी, वो बाबर आजम से ही थी और पाकिस्तान के होल पाकिस्तान की उम्मीदों का महवर सिर्फ बाबर आजम ही था। बट एक बार फिर से वही बैड टेक्निक, एक बार फिर से वही चीज़ कि जहां से बाबर आजम कभी भी आउट नहीं होता था, जहां पर बाबर आजम इस बॉल को उठाकर बाउंड्री लाइन से बाहर फेंका करता था, वहीं पर उसी बॉल पर अब आउट हो रहा है और एक बार नहीं बल्कि बार बार उसी बॉल पर आउट हो रहा है। पिछले मैच में पैट कमिंस ने आउट किया था, सेम बॉल पर, सेम जगह पर, सेम स्पॉट पर बॉल डाला था और इस बार हेजलवुड ये सब कुछ करने में कामयाब हुआ है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टाइम टू टाइम क्रिकेट की तमाम न्यूज़ आपको, तमाम अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। पाकिस्तान इस वक्त इस मैच को हारने की पोजीशन में जा चुका है बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान की हाफ ऑफ द साइड जो है वो वापस लौट चुकी है पवेलियन में। आधे खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट स्कोर भी आधा बन चुका है, आधे ही रन रहते हैं। अब बाबर आजम के आउट हो जाने के बाद अगर किसी की भी उम्मीदें हैं जिंदा सलामत तो वो सिर्फ और सिर्फ रिजवान से हैं। बिकॉज अब रिजवान ही एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो पाकिस्तान की उम्मीदों का महवर है। लेकिन रिजवान से पहले बाबर आजम था बिकॉज बाबर आजम का साल 2023 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उसका साल 2023 कितना बुरा गुजरा, कितना बैड गुजरा कि जिसमें उसके बल्ले से ना कोई 50 आई, ना कोई सेंचुरी आई और 22 की सिर्फ एवरेज रही है टेस्ट क्रिकेट में। हालांकि बाबर आजम का जब से डेब्यू हुआ है तब से लेकर अब तक बाबर आजम का कोई भी ईयर ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें टेस्ट क्रिकेट में उसके बल्ले से सेंचुरी ना आई हो या 50 ना आई हो। और ये 2023 एक ऐसा बुरा साल गुजरा बाबर आजम के लिए कि जिसमें उसके बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में ना कोई 50 आई है, ना कोई सेंचुरी आई है। 41 रन बनाकर जोश हेजलवुड की बॉल पर क्लीन बोल्ड हुआ है। पिछले मैच में दो सेम बॉल्स पर, सेम यही जगह पर, इसी जगह पर बॉल प्लेस की गई थी पिछले मैच में, लेकिन दोनों पर आउटसाइड एज लगे थे और दोनों इनिंग्स में इसी तरह से विकेटों के पीछे कैच आउट हुआ था एज लगने के बाद। इस बार उसी सेम बॉल की टेक्निक को बदलने की कोशिश की बाबर आजम ने और इससे पहले दिखाया जा रहा था जब पिछले मैच में क्लीन बोल्ड हुआ बाबर आजम, तो इस बार उसी बॉल को बाबर ने बहुत अच्छे तरीके से पिक किया और बड़े अच्छे तरीके से उस बॉल को खेला था। और जिसके बाद कमेंटेटर्स भी ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि बाबर आजम जो है वो बहुत जल्दी अपनी गलतियों को सीख रहा है गलतियों से और गलतियां दोहराता नहीं है। और पिछली बार सेम बॉल पर आउट हुआ था, लेकिन इस बार बाबर आजम की टेक्निक जो है वो काफ़ी बेटर है और बाबर आजम जो है बहुत अच्छे तरीके से उस बॉल को खेल रहा था। लेकिन एक फिर से एक बॉल ऐसा आया कि जिसको बाबर आजम सही से पिक नहीं कर पाया। बाबर आजम 4 चौके लगा चुका था इस इनिंग्स में और ये लग रहा था कि शायद बहुत अच्छी इनिंग्स खेल कर जाएगा। एटलीस्ट अगर 100 नहीं भी करता तो 60-70 तो कंफर्म कर ही जाएगा। लेकिन हेजलवुड बहुत जल्दी उसने इस चीज़ को पिक किया और वो एक जगह ढूंढ रहा था कि जिस जगह पर बॉल डालूंगा और बाबर को आउट कर लूंगा, और वो आखिरकार उसको वो स्पॉट मिल गई, वो जगह मिल गई और बाबर का विकेट जो है वो लूज कर गई पाकिस्तान की टीम। सो बाबर 2024 में उसके लिए ये उम्मीदें लगा सकते हैं कि 2024 बाबर के लिए अच्छा आएगा बिकॉज 2023 बाबर के लिए अच्छा नहीं गुजरा। विराट कोहली इसी तरह से 3 साल भुगतता रहा ये सब कुछ और वही चीज़ें, वही बॉल्स, वही सेम स्पॉट पर जहां पर विराट कोहली हमेशा बहुत अच्छे शॉट्स लगाया करता था। जब उस पर बुरा टाइम आया था तो वही सारे बॉल्स उसके लिए खतरा साबित थे, उन्हीं बॉल्स पर वो आउट हो जाता था। लेकिन जब से दोबारा से विराट कोहली रिकवर होकर आया है, तब से वो दोबारा इन फॉर्म आया है, तो अब कोई भी बॉल उसको परेशान नहीं करती है। सो बाबर आजम के लिए भी ये होप्स लगा सकते हैं हम कि बाबर भी बड़ी बड़ी जल्दी रिकवर कर लेगा और जो आउट ऑफ फॉर्म वो जा रहा है उसकी फॉर्म जो है वो जल्दी वापस आ जाएगी। बिकॉज जब तक बाबर आजम की फॉर्म वापस नहीं आती तब तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की भी फॉर्म वापस नहीं आती।
और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी ऐसी ही परफॉर्मेंस देगी जैसी बाबर की परफॉर्मेंस आएगी। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो लिख दी गई है कि भाई बाबर अच्छा खेलेगा तो पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, बाबर बुरा खेलेगा तो पाकिस्तान का भी कोई हाल नहीं है।